अल्पना आनंद की कविताओं में वही सौंधी खुशबू है जो गांव की जमीन पर एक प्यार से भीगे हुए बादल के बरसने पर उठती है। उसके अंदर एक नैसर्गिक शुचिता है, एक प्रेम का एक ऐसा विस्तार है, एक ऐसा इंद्रधनुष है जो किसी वैन गॉग ने, किसी एम.एफ. हुसैन ने नहीं बनाया, उसे प्रकृति ने बना दिया है। उसकी ये शुचिता, उसकी ये पवित्रता, उसका ये स्नेह भाव कविता के प्रति जागृत रहे। और उस बच्ची ने बड़ी मेहनत की है पहले दिन जब वो आई थी, और आज जब उसे मैं देखा, मैंने दोपहर को जब सबकी परफॉर्मेंस एक बार सुनी तो उसमें बहुत सारा अंतर लगा। वो पहली बार ऐसे किसी महानगर में ऐसी किसी जगह पर आई है। तो जैसे परिवार में बच्चियां आती हैं नवरात्रि के दिन पर ना भोजन के लिए, और हम सब उन्हें बहुत आदर से चरण पखार कर उनका स्वागत करते हैं, तो शब्द के इन नव स्वरों की नवरात्रि में ये बच्ची कन्या पूजन के लिए आई है। इसलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा अल्पना आनंद का। आजा बेटा। और बच्चे, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरुजन पीछे बैठे हैं, सबको प्रणाम करती हूँ। युगवक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास जी को नमन करती हूँ, और मेरे और आप सभी के हृदय में विराजित माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है बेटा, स्वागत है। मेरा नाम अल्पना आनंद है, और मैं अपने कविताओं की एक कल्पना इस देहरी पर सजाना चाहती हूँ। आप आनंद के साथ इसमें प्रवेश करें। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। डिजिटल खिड़की और केवी शाला के सम्मिलित उद्यम से ये जो मंच सजाया गया है, वर्षा की ऋतु है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंद्रधनुष मंच पर सजा दिया गया हो 7 रंगों का। और इंद्रधनुष भी ऐसा नहीं, बल्कि इस तरह का जब बरसात के साथ एक सूरज भी निकल आए। ऐसे ही हमारे कुमार सर की उपस्थिति है, जो साहित्य के आकाश के दिनकर हैं। मैं मिथिला से आई हूँ, और मैं अपने साथ अपने घर, अपने परिवार, अपने आंगन के मर्यादा की एक ओढ़नी लेकर आई हूँ, जो मुझे अपनी माँ और अपनी सास से विरासत में मिली है। हाँ, क्या बात है बच्चे, बहुत अच्छे। मैं अपनी दीदी सीता के आंगन से आई हूँ। वाह 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 वाह। और मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े ठाकुर के ससुराल से छोटे ठाकुर के घर आई हूँ। बहुत जीती रही है, क्या बात है, वाह 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 वाह, कोलबा के बिहारी, वाह बिटिया वाह, जीती रही है, क्या। लेकिन मैं बड़ी क्षमा मांगते हुए आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने ये माना कि जगत, संपूर्ण चराचर जगत की मर्यादा हमारे पाहुन राम ने रखी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी इस ओढ़नी की मर्यादा हमारी दीदी सीता नहीं रखी है। मैं एक मुक्तक आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा। है दूर कहीं और कहीं पास ओढ़नी, ओढ़नी, है दूर कहीं और कहीं पास ओढ़नी, हंसती कहीं 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 उदास ओढ़नी, है दूर कहीं और कहीं पास ओढ़नी, हंसती कहीं 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 उदास ओढ़नी, एक गांठ प्रेम की जो बंध गई तो फिर बनी, एक गांठ प्रेम की जो बंध गई तो फिर बनी, बनवास कभी और कभी रास ओढ़नी, बनवास कभी और कभी रास ओढ़नी। वाह वाह वाह। ब्रज की पावन रज में खड़ी हूँ, इस रज को प्रणाम करती हूँ। मैं बांके बिहारी जी के मंदिर गई थी, वहाँ मैंने देखा कि दरबार तो कन्हैया का सजा था, लेकिन जितने भी लोग आने जाने वाले थे सब राधे राधे कह रहे थे। तब मुझे ये आभास हुआ कि प्रेम सदा सत्ता से दीर्घ होता है। मैं एक मुक्तक आपको सौंपती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह। सुनिए, प्रेम का मुक्तक है, आनंद के साथ सुनिए। वाह बिटिया। छू कर पिया को हो गई निहाल ओढ़नी, चेहरे पे चांदनी का एक जाल ओढ़नी, छू कर पिया को हो गई निहाल ओढ़नी, चेहरे पे चांदनी का एक
लाल चुनरी चढ़ाई जाती है। हाँ। लेकिन यहाँ जब मैंने राधा रानी की प्रतिमा देखी तो मैंने ये पाया कि राधा रानी के ऊपर नीली चुनरी उड़ाई हुई है। तब एक मुक्तक हुआ है, भाव का मुक्तक है, आप सभी के मन का मुक्तक है, आप सभी को सौंपती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है बेटा। बतला रही है मन के सभी हाल ओढ़नी, क्या बात है। रखी रही है यूं ही कई साल ओढ़नी, बतला रही है मन के सभी हाल ओढ़नी, रखी रही है यूं ही सालों साल ओढ़नी। जब से चले गए हैं कृष्ण तब से आज तक, जब से चले गए हैं कृष्ण तब से आज तक, ओढ़ी नहीं है राधिका ने लाल, ओढ़ी नहीं है राधिका ने लाल ओढ़नी। क्या बात है।